गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। सन 1989 की घटना है। महाराज जी नूरमहल के छोटे आश्रम में थे। कड़ाके की सर्दी थी। रात के 12 बजे थे। बाहर मौसम खराब होने लगा। तेज आंधी के बाद काली घटाएं घिर आई और फिर देखते ही देखते बरसात होने लगी। इतने में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने एक सेवादार शिष्य को जगाया और कहा, जाओ फलां गांव जाओ और उस प्रेमी को यहाँ बुला लाओ। सेवादार ने कहा, गुरुदेव बाहर मौसम ठीक नहीं, गांव भी 8-10 किलोमीटर दूर है। क्या मैं उस गुरु भाई को तड़के यानी कि सुबह जाकर ले आऊं? महाराज जी बेहद अधीर थे। बोले, नहीं, अभी जाओ, तुरंत उसे हमारे पास ले आओ। उन दिनों आश्रम में वाहन के नाम पर एक साइकिल हुआ करती थी। सेवादार भाई अर्धरात्रि को ही अद्दड़ बारिश से जूझते हुए साइकिल पर सवार होकर चल दिया। कथित गांव में वह पहुंचा और सोए हुए गुरु भाई को जगाकर वह अपने साथ ले आया। ये दोनों काफी देर से लगभग सुबह के 4:30 बजे आश्रम पहुंचे। गुरु महाराज जी प्रतीक्षारत थे। गुरु भाई ने सरदानत होकर प्रणाम किया। महाराज जी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, अच्छा, बस अब सब ठीक है। इतना कहकर वे उठे और भीतर अपने कक्ष में चले गए। सेवादार के मन में कुछ हल्के फुल्के प्रश्न उठ गए। महाराज जी ने गुरु भाई से कोई बात भी नहीं की। फिर यूं आधी रात तेज बारिश में क्यों बुलाया? अगले दिन के चढ़ते चढ़ते मन की ये सारी दुविधाएं ऊंचे जयकारों में बदल गई थी। पता चला जिस छत के नीचे गुरु भाई सोया हुआ था वह तूफानी बारिश की चपेट में आकर नीचे धसक गई थी। अगर गुरु भाई वहीं सोया रहता तो दुनिया में न रहता। ओम श्री आशुतोषाय नमः। पीतमपुरा दिल्ली स्थित आश्रम में संगत का मेला लगा हुआ था। पूरा भवन खचाखच भरा था। कारण आप जानते हैं, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ऊपर अपने कक्ष में थे। कई घंटों बीत गए, महाराज जी दर्शन देने नीचे नहीं आए। संगत ने उन्हें बुलाने के लिए जय श्री राम के सामूहिक जयकारे लगाने शुरू किए। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारे बुलंद से बुलंद होते गए। आधा घंटा बीत गया, महाराज जी नहीं आए। 1 घंटा बीता। एक प्रचारक भैया ने महाराज जी के कक्ष में जाकर प्रार्थना की, महाराज जी, संगत पिछले 1 घंटे से जयकारे लगा रही है, अब तो दर्शन दे दीजिए न। महाराज जी ने गंभीर शब्दों में कहा, लगाने दो और लगाने दो, जयकारों में और तीव्रता आने दो। संगत जयकारे लगाती रही। 1.25 घंटे बाद प्रचारक भैया ने महाराज जी के चरणों में गिरकर विनती की, प्रभु दर्शन दे दो। जयकारे लगाते लगाते सब थक गए हैं। महाराज जी ओत्सवी स्वर में बोले, तुम नहीं समझते, मैं उन्हें बहुत बड़ी थकान से बचा रहा हूँ। इनके ये बुलंद सामूहिक जयकारे, प्रेमावेग से उच्चारित तीव्र जयकारे, पुण्यों और सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा विराट पुंज इकट्ठा कर रहे हैं जो इनके पाप संस्कारों के पहाड़ को चूर चूर कर देगा। इसलिए चमकाने दो इन्हें अपना भविष्य। स्वामी जी के हृदय से महाराज जी के चरणों में सत सत नमन प्रस्फुटित हुआ। जिसे वे महाराज जी की संगत के प्रति अनदेखी या अन्याय समझ रहे थे, वह परम कल्याण के लिए गुरुवर की सूक्ष्म लीला थी। फिर करीब 2.5 घंटे बाद महाराज जी ने संगत को दर्शन प्रसाद दिया। ओम श्री आशुतोषाय नमः। एक दिन नूरमहल आश्रम में सुबह सुबह श्री महाराज जी सैर कर रहे थे। कड़ाके की ठंड थी। महाराज जी ने गर्म कोट धारण किया हुआ था।
उनके दोनों हाथ जेबों के अंदर थे। गुरुदेव ज्यों ही मुख्य द्वार से भीतर आए, दर्शनार्थी संगत में से एक बहन उनके श्री चरणों में झुक गई, जोर जोर से विलाप करती हुई बोली, महाराज जी कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ज्यों ही क्रंदन सुना, महाराज जी ने अपने दोनों हाथ जेबों से बाहर निकाले। यह क्या? हाथों सहित जेबें भी बाहर थी। महाराज जी ने दोनों जेबों को उलट कर बाहर कर दिया था। फिर बड़े बोले भाव से गुरुवर ने कहा, देखो मेरी दोनों जेबें खाली है। मेरे पास जो था मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। वह बहन आश्चर्यचकित थी कि कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी बस देखती रही। महाराज जी मुस्कुराए और पुनः बोले, ब्रह्म ज्ञान तो दे दिया, और क्या दूं तुम्हें। इतना कहकर गुरुदेव आगे प्रस्थान कर गए। जय श्री राम। दूर दूर इस पथ पर जब ये आंखें तुझे ढूंढ न पाती है, तो दिल में हुक सी उठती है और आंखें नम हो जाती है। याद में तेरी ओ आंसू अखियां बरस रही है। तेरे दर्शन को कब से ये अखियां तरस रही है। रो रो कर याद में तेरी जीना यूं मुहाल हुआ। लगता है जैसे कि धनवान कोई कंगाल हुआ। तेरे वियोग की परछाई निस दिन लंबी होती जाती है। लोग ये कहने लगे हैं अब, इसे मौत क्यों नहीं आ जाती है। रात और दिन विरह की अग्नि पल पल मुझे जलाती है। क्या करूं बुलाने पर भी मौत पास नहीं आती है। अब तो तेरे दर्शन से ही जलन मेरी बुझ पाएगी। तेरे प्रेम भरे स्पर्श से मेरी व्याधि खत्म हो जाएगी। तेरी करुणा भरी बातें ही मुझ में जीवन की आस जगाएगी। पर तेरे आने से पहले तो आशु मौत भी पास न आएगी, मौत भी पास न आएगी। जय श्री राम। जय महाराज जी की। गुरु महाराज जी के श्री